हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि भारत के कुछ 10 राज्य हैं, ये कौन से साल में बनाए गए थे। वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आपको याद भी करवा दूंगा। तो अगर आप भी याद करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको किन्हीं 10 राज्यों के नाम बताऊंगा और उन राज्यों की स्थापना बताऊंगा कि कौन से साल में हुई थी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं और मैं आपको उनके नाम और उनके साल एक्सप्लेन करूँगा और आपको याद करने में आसानी होगी। मैं एक ऐसी ट्रिक आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे जो सन हैं, मतलब जितने भी ईयर हैं, ये सारे सेम हैं। ठीक है, जितने भी ईयर हैं वो सारे 90s में हैं और बाकी जो लास्ट के जो ईयर्स हैं ये चेंज में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमें याद क्या करना है इसमें। तो ये तो सबके सेम है। ठीक है, हमें बस ये 48, 49, 47, 46, 56 ये सब हमें याद करना है। ठीक है, और ऐसे और भी बहुत सारे राज्य हैं जो कभी एक साल में, मतलब एक ही ईयर में बहुत सारे राज्य हैं वो बनाए गए थे। ठीक है, तो उन्हें भी हम याद करेंगे। तो यहाँ पर ये डिफरेंट है। ठीक है, तो अब इनको कैसे याद करें ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो इन सभी के लिए एक एक के लिए अलग अलग सी कहानी है। ठीक है, अलग अलग से तरीके हैं, अलग अलग से कोड हैं। ठीक है, तो इन सभी को मैं अलग अलग से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम बंगाल को एक्सप्लेन करते हैं। तो बंगाल, ठीक है, तो बंगाल को आप याद कर सकते हैं बंगला। ठीक है, बंगला। और बंगले के आगे इसको एक कहानी से मैं आपको बता रहा हूँ। सभी को मैं अलग अलग तरीके से बताऊँगा यहाँ पे। ठीक है, कोई हैं जिनको निमोनिक कोड से बताऊँगा। ठीक है, कोई है जिनको एक स्टोरी से बताऊँगा। ठीक है, तो पहला जो है वो स्टोरी से बता रहा हूँ मैं आपको। तो स्टोरी से क्या है कि एक बंगला है। ठीक है, बंगाल से याद कर सकते हैं हम। बंगला है जिसके आगे टी का पार्क है। ठीक है ना, बंगला है जिसके आगे टी का पार्क है। TEA। ठीक है, PARK। ठीक है, और आपने अगर हमारी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको निमोनिक कोड बताए हैं। ठीक है, जिसमें निमोनिक कोड की इंग्लिश को हिंदी में, मतलब इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं AEIOU, इन वोवल्स को छोड़ के जितने भी कॉन्सोनेंट हैं वो निमोनिक में कैसे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ मैंने आपको बताया है कि 1 का जो कोड होता है वो होता है T और D। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 1 का कोड T। ठीक है, और 9 का जो कोड बताया वो बताया P और B। तो यहाँ पे आया है P। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 9। ठीक है, AEIOU जितने वोवल हैं वो कट जाते हैं। ठीक है, उसके बाद R का कोड बताया था मैंने आपको 4, और K का बताया था C और K 7 का कोड। ठीक है, तो 9047 यहाँ से आपको ये बन जाएगा कि बंगले के आगे टी पार के, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, बंगाल से याद करना है बंगला। ठीक है, और बंगले के आगे क्या है, टी पार्क। और इनको कोड को काटने के बाद आपको निकल जाएगा यहाँ पर 9047। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगला देखते हैं जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में आप सभी को पता है कि बर्फ़ गिरता है। तो बर्फ़ कहाँ गिरता है, तो रूफ़ पे बर्फ़ गिरता है। जो उनकी छत होती है, जो उनकी छत होती है, रूफ़ होती है, वहीं पर बर्फ़ गिरता है। ठीक है, जिसे वो साफ़ कर लेते हैं। तो आपको पता है कि देखिए, जैसे कि यहाँ पे सभी का आगे वाला जो वर्ड है वो सेम है, 90s में सारा है। ठीक है, तो ये तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सभी को पता है कि 90s में है, याद करने की ज़रूरत है बस ये पीछे वाले को। ठीक है, तो रूफ़ पर बर्फ़ गिरती है। तो यहाँ पे 48 याद करना है। तो 4 का जो कोड होता है वो होता है RAEIOU। यू जो है वो वोवल आता है तो ये कट जाता है। और एफ़ का जो कोड होता है वो होता है 8। वी और एफ़ का जो कोड होता है वो होता है F8। तो यहाँ पे F मैंने लिया है, तो F किसका कोड है, 8 का। और वी होता तो यहाँ पर 8 का ही कोड होता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। क्या कोड है, जम्मू कश्मीर में रूफ़ के ऊपर क्या गिरती है, बर्फ़ गिरती है। ठीक है, तो रूफ़ इसका कोड हो गया। अब देखते हैं राजस्थान। ठीक है, तो जो राजस्थान है वो भी 90s में ही है। तो हमें इसका मतलब हमें पीछे का याद करना है जो नंबर है। तो पीछे का नंबर है 49। ठीक है, और आप सभी को पता है राजस्थान में बहुत गर्मी होती है ज़्यादातर। ठीक है ना, ज़्यादा गर्मी होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे लोगों का रूप जो होता है वो काला हो जाता है, क्योंकि धूप ज़्यादा होती है और धूप किसी के भी स्किन पे पड़ेगी तो काला ही हो जाएगा ना, तो रूप काला हो जाता है। ठीक है ना, क्या काला हो जाता है, रूप, RUP। ठीक है ना, रूप। यहाँ पर था रूफ, RUF। यहाँ पर है रूप। ठीक है, तो R का कोड हो गया 4,
AE IOU यानी कि यू जो है वो वोवल में आता है तो ये कट जाएगा, और पी का कोड होता है 9। ठीक है, तो यहाँ पर जो राजस्थान की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1949 में। ये देख सकते हैं भारत का कौन सा राज्य कब बना। ठीक है, तो कौन सा राज्य कब बना? तो जो 1939 में जो राज्य बना, 1949 में जो राज्य बना वो बना राजस्थान। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश देखते हैं कब बना। तो मध्य मतलब होता है बीच में। ठीक है, तो इसको भी एक कहानी से याद करते हैं। मान लीजिए कि एक टीवी है। ठीक है, टीवी है और यहाँ पर मैच चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। तो टीवी ये मध्य यानी कि बीच में टीवी होगा। मध्य मतलब बीच में टीवी होगा, जब तो ये सारे लोग आराम से देख पाएंगे। अगर कोई कहेगा कि मेरे साइड रखो, कोई कहेगा मेरे साइड रखो, तो ये भी अच्छे से नहीं देख पाएगा, ये भी अच्छे से नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो क्या ज़रूरत है कि टीवी को बीच में रखें। बीच में रखेंगे तो सभी को आराम से दिखेगा। तो मध्य होता है बीच में। ठीक है, और टीवी रखा गया। तो टीवी जो रखा गया है वो कौन सी कंपनी का टीवी है, ये हमें याद करना है। ठीक है, तो कंपनी का है LG का। ठीक है, LG का टीवी है। तो L का जो कोड होता है वो होता है 5, और G और C और CH का कोड होता है, SH का वो होता है 6। तो यहाँ मैंने G लिया है। ठीक है, तो LG से मतलब 56 बन गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ये मैंने आपको कोड वाली वीडियो में बता रखा है 1 2 3 4 5। यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि T और D का 1 होता है, N का 2 होता है, M का 3 होता है, 4 का R होता है, 5 का L होता है। ठीक है, ये 5 हो गए। इसके बाद देखते हैं जो 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो ये 6 का क्या होता है? GJSH। ठीक है, ये होता है, और CH। ठीक है, ये होता है। उसके बाद जो 7 होता है उसका होता है KC। 8 होता है उसका होता है FV। 9 का P और B। और जो 10 होता है, जो 10 होता है उसका कोड होता है S और Z। ठीक है, S और Z। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने आपको ये कोड बता दिए फास्ट में। ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेन आराम से देखना है तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन से बता रखा है। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना केरल का। ठीक है, केरल आप सभी को पता है, जो करेला होता है आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा। तो करेला बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को करेला अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना, केरल से आप याद कर सकते हैं करेला। तो जो केरल की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1956 में। ठीक है, तो 5 का कोड हो गया L, और 6 का कोड हो गया है G। ठीक है, ए और वोवल होता है O, तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो करेला बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें और जितनी भी ये ट्रिक बताई है वो सभी आपको समझ में आई होगी। बस शर्त यही है कि आपको जो ये निमोनिक वाले कोड हैं, TD वाले, Z वाले, M वाले, ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब आगे के कुछ राज्य देखते हैं उनकी स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर वो सारे राज्य सेम है। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी ये राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, इन सभी की स्थापना एक ही साल में हुई थी। ठीक है ना, इन पांचों राज्य की स्थापना एक ही साल में हुई थी। वो साल कौन सा था? 1950। ठीक है, 1950 में इन सभी राज्यों की स्थापना हुई थी। तो अब इसको याद कैसे करें? तो इन सभी को याद करने के लिए एक ही कहानी है। ठीक है, वो एक कहानी याद हो जाएगी तो आपको ये सारे राज्य आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, वैसे तो 1950 कोई बड़ी बात नहीं है याद करना, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारी बातें याद रखनी होती है, तो इसीलिए इसकी भी मैं आपको एक कहानी बता ही देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मैं वो कहानी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वो कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो आप सभी को पता है कि LOSS। ठीक है ना, लॉस मतलब होता है नुकसान होना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? LOS। ठीक है, सिर्फ एक ही S लिख रहा हूँ। ठीक है, इस इसको नहीं मानते। ठीक है, लॉस मतलब होता है नुकसान होना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ लिख रहा हूँ लॉस। ठीक है, डबल S नहीं लगा रहा, सिंगल S लगा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है जितने भी हमारे जो राज्यों की स्थापना हुई है वो सारे 1900 में हुई है। ठीक है, तो 1900 याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सिर्फ हमें 50 याद रखने की ज़रूरत है। तो L का कोड जो होता है वो होता है 5, और S का कोड होता है 0। यानी कि जो 10 होता है लास्ट में, 10 होता है जो लास्ट में, उसका कोड होता है S। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे मैंने S का 0 लिया है। ठीक है, तो
तो यहाँ पर आप 0 इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं कहानी क्या बनेगी। तो एक ही कहानी है जिसमें ये सारे राज्य आते हैं, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा लॉस की बात, की लॉस मैंने यहाँ क्यों लिखा है, ठीक है। अब कहानी बताता हूँ, उस कहानी में इस लॉस का बहुत ही महत्वपूर्ण यूज़ है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या यूज़ है। तो कहानी ये है कि एक बंदे ने एक सवाल पूछा एक दूसरे बंदे से, ठीक है। दो बंदे हैं यहाँ पर, दो इंसान हैं, ठीक है, दो लोग हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये इससे सवाल पूछता है, कोई सा एक सवाल पूछता है और बोलता है अगर तुमने मेरे इस सवाल का उत्तर नहीं दिया आज शाम तक, ठीक है ना, आज शाम तक अगर मेरे इस सवाल का उत्तर नहीं मिला तो तुम अपनी ऑडी गाड़ी हार जाओगे, ठीक है, और फिर वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। कहानी आपको समझ में आई। इस बंदे ने, इस आदमी ने, पहले वाले आदमी ने, ठीक है, ये दूसरे वाले आदमी से सवाल पूछा, ठीक है। बोला कि अगर आज शाम तक उत्तर नहीं दिया इस सवाल का, ठीक है, तो तुम अपनी ऑडी गाड़ी हार जाओगे और फिर वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्या पूछा, सवाल पूछा और बोला कि अगर आज शाम तक तो आसाम हो गया, ठीक है ना, आज शाम तक तो आसाम हो गया, तक उत्तर नहीं दिया तो उत्तर प्रदेश, उत्तर नहीं दिया तो क्या हो जाओगे, हार जाओगे, क्या हार जाओगे, अपनी ऑडी गाड़ी और फिर वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ऑडी गाड़ी तो यहाँ उड़ीसा हो गया, ओडिशा होता है वैसे ओ डी और सा, ठीक है। तो तुम अपनी ऑडी गाड़ी हार जाओगे, ठीक है, तुम अपनी ऑडी गाड़ी हार जाओगे और उसके बाद फिर वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, ठीक है, फिर वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। उड़ीसा यहाँ हो गया, ओडिशा होता है, ठीक है। तो उड़ीसा मतलब हार जाओगे, उड़ीसा मतलब क्या, ऑडी गाड़ी हार जाओगे और फिर वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर दो इंसान हैं, ठीक है, और पहले वाले इंसान ने इस दूसरे वाले इंसान से एक क्वेश्चन पूछा और बोला कि अगर शाम तक उत्तर नहीं मिला, पहला हो गया, अगर शाम तक उत्तर नहीं मिला तो तुम अपनी ऑडी गाड़ी, यहाँ पे ऑडी होगा, ठीक है ना, ओडिशा, ठीक है, तो ऑडी गाड़ी हार जाओगे, ठीक है, और फिर वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तमिलनाडु से मिलनाडु, कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर और भी GK GS से रिलेटेड वीडियो हैं, कैलेंडर क्यूब और बहुत सारी और भी वीडियो हैं टॉपिक से, तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।